नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं गोधूलि बेला। आज बताएंगे हम कि गोधूलि बेला होता क्या है, इसका नाम गोधूलि क्यों पड़ा और इस शुभ मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप अवश्य गोधूलि का नाम सुने होंगे, हम तो बहुत छोटे से बचपन से ही सुनते हैं। आज के ज़माने में जो नया भौतिक जीवन में लोग भूल गए हैं, लेकिन इस बेला का बहुत महत्व है। गोधूलि ये दो शब्द मिलकर बना है, एक गो और दूसरा धूलि। धूलि मीन्स धूल, मिट्टी, धूल, जो धूल उड़ता है ना, उस शब्द है धूलि। और पहला है गो, गो माता, जिसको हम लोग पूजा करते हैं। तो पहले के ज़माने में समय का निर्धारण गो माता के आगमन से किया जाता है। जैसे रात में भी समय का निर्धारण लोग तारा से करते थे, सप्तऋषि किधर चले गए इसके अनुसार करते थे। इसी प्रकार से संध्या का समय हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने संध्या का समय गो माता के आगमन से करते थे। तो गो जब सुबह में चरने के लिए चली जाती थी, हम गो का बात कर रहे हैं, ये जर्सी और करसी ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, और भैंस का बातें नहीं कर रहे। जर्सी वर्सी तो सुअर के जैसे हैं, जहाँ पड़े रहेंगे वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन हमारी जो गो माता है वो बिल्कुल अपने समय के अनुसार घर पर आना और समय के अनुसार चले जाना। और पहले के ज़माने में इन लोगों को बांध करके नहीं रखा जाता था, ये लोग खुला आकर के घर पर रहती थी। सुबह सुबह दूध देने के बाद अपने आप चली जाती थी और जंगल से चर करके और शाम को चली जाती थी। तो जब शाम को गो माता सभी लोग एक साथ दौड़ते हुए आती थी। लगभग कहीं आप देखे होंगे, हम तो गौशाला में देखे हैं बहुत जगह पर, तो गौशाला में गो एक साथ दौड़ते हुए आती है और जाती हैं। लगभग उन लोगों का समय भी निर्धारित रहता है। तो शाम के समय जब गो चरने के बाद जंगलों से दौड़ करके जब घर आती थी तो उनके पग से धूल उड़ता था। सब लोग एक साथ दौड़ती थी तो बहुत धूल उड़ेगा। उसी बेला को संध्या बेला हमारे पूर्वजों ने माना था और उसी को गोधूलि बेला कहते हैं। तो इस बेला का बहुत महत्व है। देखिए, हम यहाँ पर वर्णन किए हैं। इसी बेला से पहले संध्या समय का निर्धारण किया जाता था। जब गो माता घर की तरफ आने लगती थी तो सभी लोग अपने काम छोड़ करके घर की तरफ आ जाते थे उनके स्वागत के लिए। सब लोग अपना काम बंद कर देते थे, बोलते थे गोधूलि बेला हो गया, मीन्स गो के पग से धूल उड़ने लगा, अब घर चलो, अब स्वागत करो, गो माता का स्वागत करो। तो इस समय को, इससे समय का निर्धारण किया जाता था। पहला, इससे समय का निर्धारण किया जाता था और माना जाता था कि इससे लक्ष्मी, गो माता को हम लोग लक्ष्मी माने हैं, तो लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसे कुबेर का समय भी कहा जाता था। और इसको मंगल बेला भी माना जाता है। मंगल बेला मीन्स कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ इसमें उत्तम बताया गया है, इसको मंगल बेला बताया गया है। चौथा है, ये आनंद और उत्साह का समय बताया गया है। जैसे कि इस समय सभी घर के परिजन जो कार्य के लिए बाहर जाते थे वो गोधूलि बेला में ही घर पर प्रवेश करते थे, इसलिए घर में उत्साह रहता था। इस समय को उत्साह का समय भी बताया गया है। पंचांग में लगभग एक घटी 60 घटी का पूरे दिन रात होता है, तो पंचांग में लगभग एक घटी गोधूलि बेला माना जाता है। 12 मिनट सूर्यास्त से पहले और 12 मिनट सूर्यास्त के बाद, मीन्स 24 मिनट को गोधूलि बेला माना गया है पंचांग में। तो अब हम चलते हैं कि गोधूलि बेला में क्या नहीं करें और क्या करें। यह बहुत मीन्स हमारे शुभ शकुन माना गया है गोधूलि बेला को। इसलिए गोधूलि बेला में यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप न करें। क्या न करें? गोधूलि बेला में आप देखे होंगे हमारे घरों में अभी भी परंपरा है कि शाम के समय कोई पैसा मांगने आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में आइएगा। तो शाम के समय किसी को पैसा न दे गोधूलि बेला में। इसका मतलब ये नहीं कि रात में भी नहीं देंगे। गोधूलि बेला में कम से कम उस 24 मिनट सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद 12-12 मिनट तक गोधूलि बेला माना गया है। ऐसे तो 5 से 7 बजे तक भी गोधूलि बेला माना गया है, कुछ लोग 2 घड़ी भी गोधूलि बेला माने हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 मिनट ही गोधूलि बेला माना जाता है। तो उस गोधूलि बेला में किसी को पैसा न दें, दूध दही न दें। किसी को दूध दही घी मांगने आ रहा है तो गोधूलि बेला में न दे। बताया गया है कि अग्नि को भी गोधूलि बेला में किसी को न दे। तुलसी न तोड़ें, तुलसी के पत्ता या तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए गोधूलि बेला में। पढ़ाई, बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मना कर दें, वो उत्साह का समय है, उस समय खेल कूद सकते हैं, खेले कूदे, आनंद उठाएं, लेकिन पढ़ाई ना करें।
अध्ययन न करें, सोए नहीं। गोधूल बेला में बिल्कुल सोना वर्जित है, ये बहुत अशुभ माना गया है। यदि आप सोते हैं, आपके घर में बच्चे गोधूल बेला में सोए हैं तो उनको जगा दीजिए। लेकिन फिर भी हर जगह बताया गया है कि बच्चे और बूढ़े को इसमें नहीं लिया जाता है। कोई रोगी है, बच्चा है, बुढ़ा है, बहुत नवजात शिशु है, तो उसमें ये सब नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी गोधूल बेला में सोना बहुत ही अशुभ माना गया है। अब क्या करना चाहिए गोधूल बेला में, हम इस पर आ रहे हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान आप गोधूल बेला में करें। गोधूल बेला में दीपक जलाएं। आप माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। गोधूल बेला में माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, तो पूजा पाठ आप कर सकते हैं। कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं गोधूल बेला में। गोधूल बेला में कुछ भी अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान, कभी कभी जब मंगल बेला नहीं मिलता है तब भी गोधूल बेला को मंगल मान करके कोई भी कार्य अनुष्ठान किया जा सकता है। तुलसी के पास दीपक जलाएं, तुलसी का पूजा करें गोधूल बेला में। लग्न नहीं मिलने पर भी, वो जो पहले भी मैं बता दें, वो मंगल बेला बोला जाता है। तो यदि कोई लग्न नहीं मिलता है शादी विवाह का, तो गोधूल बेला को मंगल बेला माना जाता है, और इस बेला में शादी विवाह का लग्न नहीं मिलने पर भी विवाह किया जा सकता है। तो आप ये बताइएगा, आपको यह चर्चा कैसा लगा गोधूल बेला के बारे में। यदि आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम इस प्रकार के अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।